अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट सी प्लस प्लस का एक मेजर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो आपके लिए आसान रहेंगे, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो लूप्स के अंदर भी होता है, फंक्शंस के अंदर भी होता है। इवन जितनी भी आप आगे इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे उन सब के अंदर कहीं न कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसलिए इस जो टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की दो दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इफ एंड इफ एल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले if statement. An if statement is a programming conditional statement that if proved true perform a function or displayed information. तो इस डेफिनेशन को हम लोग इसके सिंटैक्स से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है वो इफ के लिए वो इफ ही यूज़ होता है और ये स्मॉल लेटर में होता है। अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा। इफ उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन आती है, यानी कि जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है वो यही करनी है। उसके बाद इसकी कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर जो भी कोड हमने शो करवाना है कंडीशन के ट्रू होने पे वो यहाँ पे होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो अगर तो यहाँ से कंडीशन ट्रू होती है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया कि इफ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ प्रूव ट्रू परफॉर्म अ फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ से ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो भी टास्क है, जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। उसके लिए हम अपनी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है कि ये किसी भी एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास ग्रेड ए है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट में ए ग्रेड लिया है, तो आप अहल है कि आप बीएस केमिकल में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएस सिविल में भी, बीएस मैकेनिकल, बीएस कंप्यूटर, बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए, एलएलबी एंड बीएस मैथमेटिक्स। ये उसकी एक कैटेगरी हो गई ए। ए यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आपका ग्रेड ए है तो जितने भी ये वाले प्रोग्राम्स हैं, ये वाले, इनमें आप एडमिशन ले सकती हैं अगर आपका ग्रेड ए है। अगर आपका ग्रेड बी है तो ये सेकंड कंडीशन है, उसके लिए फिर ये प्रोग्राम्स हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। सेम अगर आपका ग्रेड सी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपकी जो कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन की बेस पे जो है आप एडमिशन ले सकेंगे। तो हम ये सारा ही प्रोग्राम के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, सारा ही हम इसको कोडिंग के अंदर रिटर्न करेंगे, लेकिन कोड वो एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, बाकी कोड स्किप हो जाएगा, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ग्रेड का। सी आउट में हम यूजर से कहते हैं कि इंटर योर ग्रेड। सी इन में हम ग्रेड को रीड कर लेते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी ये सारा काम कर चुके हैं। अब ये ग्रेड रीड हो गया। अब हम हमारी जो है ना, जो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, अब उन कंडीशन की बारी है। यानी कि आप कंडीशन के लिए मैंने पहले ही बताया आप इफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो भी आपने कंडीशन अप्लाई करनी है वो करेंगे। यानी कि अब जो यूज़र ने ग्रेड इनपुट किया, हम ये कहते हैं कि अगर उसका ग्रेड जो उसने पुट किया वो इक्वल टू है, यानी कि ए के, अगर उसका ग्रेड ए है तो हम उसे परमिशन देते हैं कि आप जो है इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। तो हम वही प्रोग्राम उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
अब हमने ये सारा डाटा वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। तो उस जो प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे रिटर्न किए, ये सारे ग्रेड ए कैटेगरी के हैं। अगर आपका ग्रेड ए है तो आप इन सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन और अप्लाई कर रहे हैं। तो इफ अगर आपका ग्रेड इक्वल टू बी है, तो आप जो बी कैटेगरी का हमने ग्रुप बनाया था वो उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट भी क्लोज। फिर इफ ग्रेड इक्वल टू सी, अगर आपका ग्रेड सी है तो आप जिन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं वो ये हैं: बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए एंड एलएलबी। अब एक बार मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमने करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड। यहाँ पे हमने यूज़र को एक मैसेज दिया कि एंटर योर ग्रेड। अब वो अपना ग्रेड एंटर करेगा, जो भी वो ग्रेड एंटर करेगा वो हम इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब ग्रेड वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आया कि उसने जो ग्रेड एंटर किया है वो ए है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिंगल कोट्स के अंदर क्यों है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम लोग करैक्टर एंटर करते हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर ही एंटर करते हैं, यानी कि एक करैक्टर जो है सिंगल कोट्स के अंदर ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो करैक्टर टाइप का है। तो इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। और ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इससे हम कंपैरिजन करते हैं कि ये जो है ग्रेड वेरिएबल के अंदर जो डाटा है वो क्या इक्वल है इस ए के। अगर है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो आपको ये सारे प्रोग्राम प्रिंट करवा देगा कि आप इन इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे वो ग्रेड इससे मैच नहीं होता, यानी कि वो एक ए ग्रेड नहीं है, तो वो इसको स्किप करेगा और फिर ये दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा और इसके साथ उसको मैच करेगा। आया कि इसका ग्रेड बी है, अगर इसका ग्रेड बी है तो वो इसके अंदर बॉडी के अंदर आएगा और इस लाइन को प्रिंट करवाएगा। अगर ग्रेड बी नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाती है, तो वो इस कंडीशन पे आ जाएगा। फिर इसको चेक करेगा कि क्या इसका ग्रेड जो है सी है। अगर यूजर ने सी ग्रेड इनपुट किया है तो वो इस लाइन को प्रिंट आउट करेगा, अदरवाइज इसको भी स्किप करके ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी आउटपुट के अंदर क्या इसकी वर्किंग ऐसे है। इंटर योर ग्रेड। देखिए मैं अब पहले ग्रेड ए इंटर कर रहा हूँ। तो ये देखें उसने मुझे दिखा दिया कि आप बीएस केमिकल, बीएस सिविल, बीएस मैकेनिकल, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए, एलएलबी, बीएस मैथमेटिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखें हमने तो ये सारा ही प्रोग्राम के अंदर एंटर किया था ना, लेकिन उसमें से सिर्फ उसने इस लाइन को प्रिंट करवाया क्योंकि यहाँ पे आके उसकी कंडीशन ट्रू हो गई और उसने अगली कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। सेम अब हम अगेन इसको रन करके चेक करते हैं कि अगर हमने उसको ग्रेड सी पास किया है तो उसने जस्ट वही सी के अंदर ही जो डाटा था वही ही वो डिस्प्ले करवाया और उसके अलावा बाकी ऊपर वाले सारे डेटे को उसने स्किप कर दिया। सेम इस तरह से अगर हम अब इसको ग्रेड डी पास करेंगे
तो उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, हमें कोई डेटा ही नहीं शो करवा रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यूज़र को कोई भी डाटा स्क्रीन पे शो तो होना चाहिए क्योंकि उसने कोई इनपुट दी है, उसे कोई मैसेज तो मिलना चाहिए कि आप एलिजिबल हो, नहीं हो, कोई ना कोई मैसेज उसको मिलना चाहिए स्क्रीन पे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक सी आउट में सिंपल सा मैसेज दे दूँ कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखें इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर उसकी कोई कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, लेट्स सपोज़ उसने सी एंटर किया है और उसका एडमिशन होता है बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए और एलएलबी में। किसी भी प्रोग्राम में इनमें से एडमिशन होता है, तो फिर भी उसको साथ में ये मैसेज शो होगा यू आर नॉट एलिजिबल। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ये जो है इफ स्टेटमेंट के बाहर है और इफ स्टेटमेंट के बाहर यानी कि कंडीशन के बाहर जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड्स होंगी वो सारी की सारी एग्ज़ीक्यूट होंगी। जो कंडीशन के अंदर कोड है, वो जस्ट कंडीशन के ट्रू होने पे एग्ज़ीक्यूट होगा, कंडीशन के बाहर जितना भी कोड है, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। तो देखते हैं। इंटीरियर ग्रेड अब यहाँ पे मैं डी ग्रेड एंटर कर रहा हूँ। तो देखें उसने मैसेज किया यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं एलिजिबल भी हूँ यहाँ पे, मैं उसको ग्रेड अब सी पास कर रहा हूँ या बी पास कर देता हूँ। देखिए अब मैं एलिजिबल हूँ, वो मैं एडमिशन ले सकता हूँ बीएस सिविल, बीएस कंप्यूटर, बीएस एग्रीकल्चर और बीबीए एलएलबी में। लेकिन साथ में वो मुझे ये मैसेज भी दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग अब कंडीशनल स्टेटमेंट की सेकंड टाइप को यूज़ करते हैं, एल्स इफ को। तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करके देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इफ और एल्स इफ में डिफ़रेंस क्या है। तो यहाँ पे अभी हमने इफ को यूज़ किया हुआ है, सेम इस तरह ही है। तो अब यहाँ पे जो है हम जस्ट एक कीवर्ड यूज़ करेंगे एल्स इफ। सेम यहाँ पे भी एल्स एल्स इफ। और ये जो है हम इस सारी बॉडी से बाहर आके यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं एल्स वाली, यू आर नॉट एलिजिबल वाली। अब हम ये कह रहे हैं कि यूज़र जो भी ग्रेड एंटर करे, अगर उसकी कोई कंडीशन यहाँ से ट्रू होती है, तो ठीक, अगर उसकी कोई भी कंडीशन यहाँ से ट्रू नहीं होती, तो वो उसे ये एक मैसेज शो करवाए। ये मैसेज सिर्फ़ उस वक़्त शो होगा जब आपकी यहाँ से कोई कंडीशन ट्रू ना हुई। अगर यहाँ से आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ग्रेड डी एंटर करता हूँ, तो उसने जस्ट मुझे ये मैसेज दिया यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये अब मैसेज दे रहा है ग्रेड डी एंटर करने पे। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड सी एंटर करूँगा, तो ये देखें वो वो मैसेज प्रिंट नहीं करवा रहा जो कि पहले प्रिंट करवा रहा था। तो उसने जो एल्स पार्ट है उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, यू आर नॉट एलिजिबल वाले को। अब देखते हैं कि इफ एंड एल्स इफ के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर सारी कंडीशंस चेक होती हैं, जो जो कंडीशन उसकी ट्रू होगी वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ की हुई है। यहाँ पे जो है उसकी कंडीशन ट्रू हुई, उसने चेक किया, उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने ये सारा डेटा प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो इस लाइन पे आएगा, इस कंडीशन पे आएगा इफ के अंदर। तो वो जो है इस कंडीशन को भी चेक करेगा और उसको भी शो करवाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको भी शो करवा देगा। सेम यहाँ पे भी आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो इसको भी शो करवा देगा। लेकिन एल्स इफ के अंदर ऐसा नहीं है। एल्स इफ के अंदर इसकी जहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेट्स सपोज अगर उसकी यहाँ पे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये बाकी रिमेनिंग डेटे को चेक ही नहीं करेगा, जस्ट इस डेटे को चेक करने के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये है एल्स इफ के अंदर ऐसा होता है।
हम इसको जो है चेक भी कर लेते हैं, हम इस बात को प्रूव करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। पहले हम इफ को चेक करते हैं, फिर हम एल्स इफ को चेक करते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, मैंने इफ को यूज़ किया और यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे सी की जगह बी को पुट कर देता हूँ। यानी कि अगर यूज़र ने बी एंटर किया, तो वो क्या करेगा कि ये वाला डेटा भी उसको शो करवाएगा और ये वाला डेटा भी उसको शो करवाएगा। ये इफ स्टेटमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बी ग्रेड एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखें, उसने बीएस सिविल, बीएस कंप्यूटर, बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए एंड एलएलबी, ये वाली लाइन ये भी सारी शो करवा रहा है। और बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए एंड एलएलबी जो दूसरी कंडीशन वाला डाटा है, उसको भी सारे को शो करवा रहा है, बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए एंड एलएलबी। जबकि अगर यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपकी जस्ट इस एक कंडीशन को चेक करेगा, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, रिमेनिंग कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अब हम एल्स इफ को यूज़ करके देखते हैं। एल्स इफ, एल्स इफ, और यहाँ पे इसका वो एल्स पार्ट जो हम पहले चला रहे थे, सी आउट यूर नॉट एलिजिबल, कंट्रोल एस, इसको बिल्ड करते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे हमने ये देखें, 2 जगह पे वही सेम डेटा रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी करैक्टर बी को मैच कर रहे हैं, यहाँ पे भी बी को मैच कर रहे हैं। अब हमने एल्स इफ का यूज़ किया है, तो इसलिए वो जस्ट इस लाइन को प्रिंट करवाएगा, इस नीचे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जब मैंने उसमें बी ग्रेड एंटर किया, तो देखें, बीएस सिविल, बीएस कंप्यूटर, बीएस एग्रीकल्चर, बीबीए एंड एलएलबी, ये सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने जस्ट एक कीवर्ड चेंज किया है एल्स इफ का। तो उसने क्या किया है कि जस्ट यहाँ पे उसकी जब कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने नीचे वाली कंडीशन को चेक आउट ही नहीं किया, बल्कि ऐसे ही इस डेटे को शो करवाने के बाद उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो इफ स्टेटमेंट की वर्किंग कुछ इस तरह से ही है कि आप जो है सबसे पहले इफ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ की कंडीशन पहले यूज़ होगी, इफ एल्स इफ के अंदर भी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ही आप कहें कि यहाँ से मैं एल्स इफ को ही यूज़ कर लूँ, तो ये एरर देगा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, उसने यहाँ पे एरर दिया। तो एल्स इफ को स्टार्ट करने के लिए पहली कंडीशन जो होगी इफ की होगी। इफ पे यहाँ पे आके वो चेक करेगा, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इट्स ओके, यहीं से ही वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा, बाकी किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अगर आपकी ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है, तो फिर ये क्या करेगा कि एल्स इफ पे आएगा और इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी फ़ॉल्स होती है, तो फिर ये थर्ड कंडीशन को चेक करेगा एल्स इफ को, कि इस कंडीशन को चेक करेगा कि ग्रेड इक्वल टू बी, जो आपने थर्ड कंडीशन यूज़ की है, उसको चेक करेगा। अगर उसकी कंडीशन यहाँ पे ही ट्रू हो जाती है, यानी कि सेकंड कंडीशन ही उसकी ट्रू हो जाती है, तो वो थर्ड कंडीशन को कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। तो जबकि इफ के अंदर ऐसा होता है कि वो हर कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो एग्ज़ीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इफ एंड एल्स इफ के अंदर, कि अगर इफ की कोई स्टेटमेंट कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर भी वो बाकी जो उसकी रिमेनिंग कंडीशन है सबको चेक करता है इफ। लेकिन एल्स इफ के अंदर ऐसा होता है कि अगर उसकी कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो बाकी रिमेनिंग कंडीशन को चेक ही नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।